BYC की सदस्य सम्मी दीन बलूच के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बलूच कार्यकर्ता के घर पर बिना किसी कानूनी आधार के अवैध छापेमारी की। सम्मी ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी बुधवार शाम बलूचिस्तान में BYC कार्यकर्ता साहिबा बलूच के घर में जबरन घुस गए। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर न्याय की बजाय धमकी को चुना है। साहिबा के पिता 3 महीने से गायब हैं और आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने ही उन्हें अगवा किया। साहिबा बलूच के घर पर जबरन पाकिस्तानी सेना ने घुस कर यहां पर डर फैलाने की कोशिश की है। साहिबा की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील है। साहिबा के पिता कई महीनों से गायब हैं। जबरदस्ती पाकिस्तानी सेना ने घुस के ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, छापेमारी की है। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान की वजह से खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी सेना जिसको खदेड़ते हुए BLA नजर आ रही है, अब बलूचों के घर पर छापा मार रही है, डराने की कोशिश कर रही है। 3 महीने से बलूची कार्यकर्ता साहिबा के पिता भी गायब है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, जहां एक तरफ BLA लगातार पाकिस्तान पर प्रहार बरसा रहा है और इसी प्रहार का बदला बलूचिस्तान के लोगों से लिया जा रहा है, उनके घर पे जबरदस्ती घुसकर छापेमारी की जा रही है। एक कार्यकर्ता के पिता तो कई महीनों से गायब हैं। लंदन की जानकारी जो है वो मिल रही है। एक बलूच कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट भी कही जाती हैं, साहिबा बलूच, उनके घर पर पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने बिना किसी कानूनी आधार के छापा जो है वो मारा है। और सिर्फ ये एक घर नहीं है, जानकारी मिल रही है कि कई घरों पर इसी तरीके से छापेमारी जो है वो पिछले कुछ दिनों से की जा रही है। बात करेंगे तो साहिबा के पिता 3 महीने से गायब चल रहे हैं। साथ ही आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अगवा किया है। साहिबा ने अपने आप बीती साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके घर पर छापे के दौरान उनके परिवार को परेशान किया गया, धमकाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी लोगों को डराकर और चुप कराने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जो डर पैदा करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से लोगों के बीच में की जा रही है और उनकी आवाज ना उठे इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। साहिबा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे अपनी आवाज जो है वो उठाएं और हिंसा को रोकने में मदद करें। उन्होंने अपने पिता और अन्य गायब हुए लोगों की रिहाई की भी मांग की है। तो साफ तौर पर उन्होंने ये इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की सेना पर लगाया है क्योंकि उनके पिता 3 महीने से गायब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से उन्हें अगवा किया गया है। एक अन्य घटना का जिक्र जो है वो भी किया जा रहा है और ये एक बलूच व्यक्ति गुलाम जान को अगवा कर लिया गया है और बात कही जा रही है कि बाद में उनका शव जो है अब वो बरामद हुआ है। इसे पाकिस्तानी सेना की कहीं ना कहीं शय पर की गई हत्या बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई इल्जाम जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना पे लगते हुए नजर आ रहे हैं। डर बनाने की कोशिश की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं शय कहीं ना कहीं दी गई है जिसके बाद एक बलूच व्यक्ति गुलाम जान को अगवा किया गया और उसके बाद उनका शव जो है वो बरामद हुआ है। तो इस तरीके से कई इंसिडेंट जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज जो है वो तेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है डर बनाने की और वो डर कायम रखने के लिए इस तरीके के छापेमारी जो है वो कई घरों में बलूचिस्तान में की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी सेना लगातार ये प्रहार बरसा रही है बलूचों पर, रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा और लगातार ये सीसॉ की तरह कभी वहां से बाहर होता है, कभी यहाँ से बाहर होता है। क्या लगता है कब तक ये सिलसिला थमने का नाम लेगा आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे बलूचिस्तान की तो लगातार उनके जो एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं या फिर जो सेना है उनकी तरफ से लगातार अटैक जो है वो पाकिस्तान पर किया जा रहा है, चाहे वो मुद्दे हो या फिर लड़ाई हो जमीनी स्तर पर। तो लगातार बलूचिस्तान की तरफ से इस तरीके से आवाज जो है वो तेज की जा रही है। फ्रीडम की बात जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। जो लगातार उनका कहना है कि पाकिस्तान लगातार हम पे कब्जा करने की कोशिश जो है वो करता आया है
है और अपना हक जमाता आया है, लेकिन अब वो आज़ादी की उम्मीद जो है वो रखते हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी की आवाज़ लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से आपने जिक्र किया, रूट कॉज पे काम ना करते हुए सिर्फ उनके घरों पर छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उनको अगवा कर रही है, या फिर ये कहे कि किस तरीके से डरा और धमका रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो है अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान भी कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जिस तरीके से, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर एक चीज जो है वो निकल कर सामने आ रही है और ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अब बलूचिस्तान के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल आरज़ू, आपके पास में वापस